79 उसकी 15 आए। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। वो ऐ खुदावन जो तेरे चेहरे के नूर में चलते हैं, वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं। आमीन। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र। जैसा कि अभी हमने कलाम में पढ़ा कि मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। मुबारक है वो कौम, और खुशी की ललकार क्या है? खुदा का कलाम, खुदा की जिंदा आवाज़। वो लोग मुबारक हैं जो हर रोज़ उसकी आवाज़ को, उसकी उस ललकार को सुनते और उसके हजूर में झुकते हैं, क्योंकि खुदावन हर एक को ये मौका, ये तौफीक नहीं बख्शता है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। खुदावन हर एक को नहीं चुनता है, बल्कि वो उसको चुनता है जिस पर उसकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास मकसद होता है। हम जो हर रोज़ इस जगह पर जमा होते हैं, तो हम ये ना कहें कि हम खुद से आते हैं, बल्कि इसलिए आते हैं कि खुदावन हमें बुलाता है और हम उसकी ललकार को, उसकी पुकार को क्या करते हैं? सुनते हैं। हम भी चाहें तो हम भी बाकी लोगों की तरह नहीं आ सकते। हम में भी अगर वो तड़प, वो लगन, वो जुस्तजू, वो मोहब्बत, वो प्यार ना हो तो हम भी नहीं आ सकते। लेकिन हम क्या करते हैं? खुदावंद हमें मोहब्बत और प्यार से पुकारता है और हम क्या करते हैं? हम उसकी आवाज़ के पीछे चले आते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। और हम क्या हैं? हम खुदा की अच्छी भेड़ें हैं, क्योंकि कलाम फरमा रहा है कि मुबारक है वो जो खुशी की, वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। हमने खुदावंद की ललकार को पहचाना है और उसकी खुशी से क्या करते हैं? ललकार भी सुनते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं। आगे लिखा, वो आए खुदावंद जो तेरे चेहरे के नूर में चलते हैं। हम क्या हैं? अब खुदा के चेहरे के नूर में चलते हैं। 15 आए थे, 79 79 से बोलते हैं, 79 बाब। कलाम में लिखा है कि वो आए खुदावंद जो तेरे चेहरे के नूर में चलते हैं, वो लोग मुबारक होते हैं। दुनिया में 8 अरब लोगों की तादाद है, लेकिन वो क्या करते हैं? खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते। लेकिन वो जब भी पुकारते हैं, तो क्या खुदावंद ने कभी कहा है कि इतनी दुनिया है, 8 अरब दुनिया है, तो मैं उन सबको छोड़कर तो तेरी आवाज़ को सुनूं? नहीं, बल्कि खुदावंद जो कोई भी उसे पुकारता है, गरीब, दुखी, लाचार, अमीर, गरीब, जो भी कोई परेशान हो, खुदावंद क्या करता है? उसकी सुनता है। लेकिन देखें, जो 8 अरब लोग हैं वो खुदा की नहीं सुनते। उनमें से चंद लोग खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और पहचानते हैं, लेकिन खुदावंद कभी भी उन 8 अरब दुनिया को नहीं ठुकराता, चाहे वो कितनी ही बुराई में क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही लोग खुदा के नाफरमान क्यों ना हो, लेकिन खुदावंद फिर भी क्या करता है? उनकी आवाज़ को सुनता है। वो जब भी उन्हें पुकारता है, वो क्या करते हैं? उनकी सुनता है। हमें क्या चाहिए कि हम जब भी खुदावंद से फरियाद करें तो हम खुदा से कहें कि खुदावंद, तेरे चाहने वाले तो बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन मैं तेरे सिवा और किसी को नहीं चाहता, मैं तेरे सिवा और किसी को नहीं मानता। तेरे चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुझी से मोहब्बत करता और तुझी को पुकारता हूँ। आगे लिखा कि वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं। जब हम खुदावंद के हजूर में आते हैं, अपने दिन का आगाज़ खुदावंद से करते हैं, तो फिर क्या होता है? हमारा दिन खुशी में गुजरता, हम इत्मीनान में रहते। चाहे कोई भी मुश्किल परेशानी आए, तो वो परेशानी
परेशानी ज़्यादा देर तक हमारे पास नहीं ठहरती। हम सारा दिन खुशी में, इत्मीनान में अपने दिन को गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिन का आगाज़ किसके नाम से किया है? यीशु के नाम से किया है। इसलिए हमारा दिन क्या होता है? खुशी से गुजरता है। चाहे हमारी ज़िंदगी में लाख दुख तकलीफ़ें परेशानी क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिल में एक इत्मीनान होता है। ऐसा ही है, एक तसल्ली, एक खुशी होती है कि मैंने अपनी आस खुदावंद पर रखी है और खुदावंद क्या करेगा? उसे मेरी ज़रूर सुनेगा। खुदा का कलाम भी ये फरमाता है कि मुबारक है वो इंसान जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, और मलाऊन है वो इंसान जो किसी इंसान पर तवक्कुल करता है। अगर हम इंसान पर तवक्कुल करके अपने दिन का आगाज़ करेंगे तो फिर हमारा दिन का आगाज़ वैसा नहीं होगा जैसा खुदा चाहेगा। खुदा ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम खुदा की क्या करें? प्रस्तिश करें, उसके साथ रहें। अगर पानी को मछली से निकाल दें तो वो कभी ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि खुदावंद ने उसे पानी के लिए बनाया, वो पानी में ही ज़िंदा रह सकती है। और अगर हम हवा के परिंदों को देखें तो वो हवा के बगैर, उड़ने के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि खुदावंद ने उन्हें उड़ने के लिए बनाया। और खुदावंद ने इंसान को किस मकसद के लिए बनाया? क्या इंसान इस बात को जानता है? खुदावंद ने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान क्या करे? उसके साथ मिला रहे, उससे जुदा ना हो। खुदा ने इंसान की नथों में किसका दम फूंका? अपना दम फूंका। और अगर हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? हम मुरझा जाते हैं, हम जिंदा नहीं रहते। हम जिंदा तो होते हैं लेकिन हम मुर्दा हालत में होते हैं, हम रूहानी तौर पर जिंदा नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम खुदा से दूर हो जाते हैं। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, हवा के परिंदे उड़ने के बगैर नहीं रह सकते, वैसे ही हम खुदावंद की रूह के बगैर नहीं रह सकते। हम कुछ भी नहीं है उसके बगैर। और जब हम खुदा से जुदा हो जाते तो फिर क्या होता है? हम सारा दिन परेशान, मुरझाए हुए से रहते हैं। और जब हम खुदावंद में रहते हैं तो फिर क्या होता है? वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं। फिर हम तरोताज़ा रहते हैं, एक कुव्वत, एक ताकत हम अपने जिस्म में महसूस करते हैं। आगे लिखा, और वो तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं। किससे होते हैं? वो तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं। प्रेज़ हालेलुया। जब हम खुदावंद में चलते हैं तो फिर उसकी सच्चाई, उसकी वफादारी हमारे साथ साथ चलती है। फिर हम झूठी राहों पे नहीं चल सकते, क्योंकि खुदावंद की सदाकत क्या करेगी? हमारा पीछा करेगी। अगर हम कोई बुरा काम करने भी लगेंगे, अगर हम किसी झूठी राहों में चलना भी चाहेंगे या बुराई की राहों में चलें भी, तो खुदा की सदाकत क्या करेगी? हमारा पीछा करेगी। हर वक्त आपके ज़मीर में से एक आवाज़ आती ही रहती है कि ये काम गलत है, इसे मत कर, इसे मत कर। वो किसकी आवाज़ होती है? वो खुदा की आवाज़ होती है। वो हमारे अंदर की आवाज़ होती है, हमारी रूह की आवाज़ होती है, जो खुदा के साथ मिली होती है। अगर तो कोई इंसान उस आवाज़ को, उस ललकार को सुनकर अपने कदमों को पीछे हटा लेता है तो वो क्या है? मुबारक है। क्योंकि कलाम कह रहा है कि मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को सुनता है। अगर कोई इंसान उस आवाज़ को सुनकर अपने कदम को पीछे हटा लेता है तो वो क्या है? मुबारक है। अगर कोई इंसान उस आवाज़ को सुनते हुए भी अनसुना कर देता है तो फिर वो क्या है? लानती है। फिर कलाम में जितनी भी लानतें लिखी हैं, जितनी मुश्किलें मुसीबतें लिखी हैं, वो क्या होंगी? सब उस पर नाज़िल होंगी, उस पर आएंगी, क्योंकि उसने खुदा की आवाज़ को नहीं सुना। उसने सुनते हुए भी अनसुना किया और अपनी मर्जी को ज़ाहिर किया। फिर वो खुदा का बंदा नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने खुदा की आवाज़ को नहीं सुना, उसकी आवाज़ को पहचाना नहीं कि मेरा खुदा मुझसे क्या फरमा रहा है। आज अगर हम हर रोज़ आते हैं खुदावंद के हुजूर
تو ہمیں اپنی راہوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کیا اب ہو گئے ہیں؟ خداوند کے لوگ ہو گئے ہیں۔ خداوند اگر ہمیں ہر روز اٹھاتے ہیں تو وہ ہمیں ہر برائی سے بھی بچاتے ہیں۔ تو اگر ہم ہی اپنی ہر برائی سے، اپنی ہر اس بری عادت سے نہ بچیں گے تو پھر خدا کا روح ہم سے رنجیدہ ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ پھر ہم دعا میں تو آئیں گے لیکن ہم وہ قوت طاقت حاصل نہیں کر سکیں گے، وہ برکت حاصل نہیں کر سکیں گے جو ہر روز خداوند ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم خدا میں آئے ہیں تو روح اور سچائی سے اپنی ہر ان عادتوں پر کنٹرول کریں۔ خداوند میں جب ہم آ جاتے ہیں تو پھر ہم بہت سی چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی طاقت، اپنا زور ہر روز ہمیں دیتا ہے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوق بنا کر بھیجا ہے، اس دنیا پر حاکم حکومت کرنے کے لیے بنایا۔ ہم ہر چیز پر غالب آ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی سوچ کو چھوٹا کر لیتے ہیں، ہم کہتے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ خدا میں رہ کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کس میں رہ کر؟ خدا میں۔ اگر ہم خدا سے جدا ہو کر کہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو پھر ہم برائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ واحد وہ برائی ہی ہے، وہ برے کام ہی ہیں جو ہم خدا کے بغیر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے کام کریں گے تو پھر ہم وہ خدا کے بغیر کریں گے، اور اگر ہم اچھائی کے کام کریں گے، خدا کی راہوں پر چلیں گے تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ جب ہم خدا میں چلیں گے۔ خدا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور کلام بھی یہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کے سوا۔ اگر ہم خدا کو چھوڑتے ہیں تو ہم مردہ حالت میں ہو جاتے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اگر سوچے کہ وہ کتنی خطرناک بات ہوگی جب خدا ہمیں اپنے سے دور کر دے گا۔ ہر وقت یہ دعا کیا کرے کہ خداوند تم مجھ سے کبھی بھی جدا نہ ہو۔ ہم چاہے اپنی راہوں سے بھٹک جائیں لیکن خدا ہمیں کبھی بھی نہ چھوڑے، اور ہم بھی خدا کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ جب ہم ابلیس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ابلیس ہمیں اس قدر چیر پھاڑ دیتا ہے کہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، پھر ہم در در بھٹکتے ہیں، ہمارا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں رہتا، کیونکہ ہم نے خدا کو چھوڑا ہے۔ جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے تو سارے رشتے دار، سارے ناطے دار ہمیں کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہتے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے، خدا کو اول درجہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار ہوگی، اور ہمارے رشتے دار بھی ہمارے وفادار ہوں گے۔ ہمارے کاروبار، ہماری عزت، دولت، شہرت کیا ہوگی؟ سب ہماری وفادار ہوگی، کیونکہ ہم نے خداوند کو اول درجہ دیا ہے۔ اور اگر ہم خدا سے بے وفائی کریں گے تو سب کچھ ہی برا ہوگا، کوئی بھی ہمارا وفادار نہیں ہوگا، نہ ہماری اولاد، نہ ہمارے رشتے دار، نہ روپیہ پیسہ، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ ہم خدا سے وفادار نہیں۔ پریز ہالےلویا۔ سو آج وقت ہے کہ ہم سوچیں اس بات کو اور غور کریں کہ اگر خداوند نے ہمیں مبارک کہا ہے اور ہم ہر روز خداوند کی آواز کو سنتے ہیں اور خوشی سے اس کی للکار کو پہچانتے ہیں تو پھر ہم اپنی ساری چیزوں پر غالب آئیں۔ پریز ہالےلویا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔